दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। दोस्तों, ये ग्रह ही होते हैं जो हमें राजा से रंक बना देते हैं और रंक से राजा बना देते हैं। लेकिन अब ये हमें बताएगा कौन कि कैसे ग्रहों से ही हम रंक से राजा बने। ये बात हम आपको बताएंगे। ग्रहों का अगर प्रतिकूल प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है तो उसे अनुकूल कैसा किया जाए, कौन से समाधान आपको करने होंगे, इन डिटेल इस प्रोग्राम के दौरान हम आपको बताएंगे। प्रोग्राम के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। जय माता दी भक्तों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे गुरुजी लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लगातार नई नई जानकारियां ढूंढते रहते हैं ताकि कोई भी समस्या हो तो उसका जो समाधान है वो तत्काल आपको बताया जा सके। आप भी अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे कॉल करके। ये संस्थान के नंबर भी हैं। अगर आपका फोन इस वक्त नहीं लगता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इन्हीं नंबरों पे कॉल करके आप संस्थान में भी बात कर सकते हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी से। कई कॉलर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं गुरु जी से बात करने की। उनमें से जो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। बीटू भाई पटेल। बिरजू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं कैलिफोर्निया से बात कर रहा हूँ। कैलिफोर्निया से, ओके। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी हाँ, तो अपने काम के बारे में जानना चाहता था, लेकिन मैं गुरु जी का पुराना जजमान हूँ और गुरु जी से मैंने उपाय भी करवाए हैं पहले जी। तो आप अपने अच्छी बारे में बात करना था। जी, जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जय माता दी। जी, जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। और बताइए, सब कुछ मंगल? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप बताइए गुरु जी। बस ठीक है। क्या पूछना है? हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1967 का जन्म है मेरा। जी जी। और सुबह 11 बजे आनंद गुजरात का जन्म है। और गुरु जी, आपको ज्ञात होगा, मैंने अपने ना होटल के लिए पुखराज धारण किया था और एक माणिक धारण किया था। उससे थोड़ा बहुत मेरे को फायदा मिल रहा है। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा ज्यादा फायदा मिल रहा है, लेकिन हाँ, उससे थोड़ा बहुत राहत मिलना शुरू हो जी। ऐसा ना, कुंडली के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार आपने पुखराज पहना है और पुखराज आपके लिए लाभकारी है। आप धैर्य रखें। मैं यही कहता हूँ कि धैर्यम फलदायकम, कि धैर्य ही फल देता है। आप निश्चिंत रहें। और दूसरी चीज़ ये कि कुंडली के अनुसार मैंने कुछ उपाय भी आपको बताए हैं। वो उपाय करने के बाद तब आप थोड़ा, जब आपको कॉन्फिडेंट हो जाए कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तब आप मेरे से बात करें। और आप प्रोग्राम में फीडबैक भी दे सकते हैं, उसके लिए भी आपका स्वागत है। यदि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है या आपसे कोई गलती है और आपका फ़ोन लग जाए तो आप उसमें भी स्वागत है। कोशिश यही करें कि आपकी कोई गंभीर समस्या है, मैरिज से रिलेटेड, कोर्ट के बहुत तरह की समस्या आती है, वो कोशिश करें कि लाइव में बात ना करें, आप संस्थान में बात करें। या बहुत ज़्यादा डीपली समस्या आपको लगता है कि गुरुजी से बिल्कुल मुझे इसका मशवरा लेना है, तो आप कोशिश करें कि लाइव में ना बात करें और उसको बिल्कुल, और आप कोशिश यही करें कि आप उसको तो संस्थान के नंबर बिल्कुल। और जब भी कॉल करें आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और मोबाइल के नेटवर्क एरिया में ही आके आप बात करें। साथ ही साथ पेपर और पेन ले लीजिए ताकि जो भी समाधान आपको बताया जाए वो आप नोट डाउन कर सकें। कई कॉलर कोशिश कर रहे हैं गुरु जी से बात करने की। उनमें से जो कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, चलिए उनका स्वागत करते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जी, आप अपना शुभ नाम बताएं। हेलो जी। हाँ जी, मेरा नाम है सुरेश प्रभाकर। जी जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं सुरेश जी। 24/3/1982 सर। 24/3/1982। टाइम 24/3/1982 नंगल डैम। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। टाइम क्या है आपका? हेलो।
जी, समय समय किस वक्त आपका जन्म हुआ था? नंगल पंजाब में मैडम। सुबह 11 बजे। सवाल पूछें। नहीं, अपना ही 12:55 दोपहर के। ठीक है, दोपहर के 12:55। ठीक है, तो हाँ जी। सवाल पूछें, क्या पूछना है आपको? सर जी, राजनीति में जा सकता हूँ? आप राजनीति अभी कुछ कर रहे हैं राजनीति में? अभी भी थोड़ा बहुत हुई है। हाँ, अभी थोड़ा बहुत ही थोड़ी एक्टिव हैं लेकिन अब फुल्ली जाना चाहते हैं। आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है। आपकी कुंडली में राजनीति आप कर सकते हैं। दशा पहले देख लेते हैं, आपकी दशा कैसी है। आपके सूर्य दशम स्थान में बैठा है, बुध की दशा चल रही है 2010 से 2017 तक। बस ये कि कुंडली के अंदर जो थोड़े बहुत दोष हैं उनको अगर आप शांत कराओ तो आपको अच्छा राजयोग आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आप राजनीति में बहुत आगे तक जाएंगे। आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग है, आप जा सकते हैं राजनीति के अंदर। और आपकी कुंडली में एक गजकेसरी योग बन रहा है। और आपकी कुंडली अब मैं सारे व्यूअर को दिखाता हूँ कि गजकेसरी योग कैसा बनता है, कौन सा गजकेसरी योग सबसे अच्छा लाभकारी है, इस बारे में बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, इनकी कुंडली देख लेते हैं। इनकी कुंडली में ऐसी कौन सी ऐसी कुंडली है जिसमें सत्ता मिलती है। ये भी एक धन से संबंधित प्रश्न होता है क्योंकि ये भी एक तरह का राजयोग है, गजकेसरी योग। देखिए, गजकेसरी योग जब होता है जब गुरु और चंद्रमा या तो एक साथ बैठे हों या दृष्टि में 1 2 3 4 5। देखिए, पंचम दृष्टि गुरु की 5वीं 7वीं और 11वीं दृष्टि होती है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5। अब क्या है कि इनकी कुंडली के अंदर पंचम दृष्टि से गजकेसरी योग बन रहा है, ये 5वीं दृष्टि है। तो गजकेसरी योग सबसे अच्छा होता है धन के लिए, कारोबार के लिए, व्यापार के लिए। ये किसी की कुंडली में बन रहा हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप कुंडली में सूर्य इनके दशम स्थान में है, सूर्य यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा है। मंगल अगर यहाँ बैठ जाए तो अति उत्तम है। अब क्या है इनकी कुंडली में लेकिन सूर्य को 2 ग्रह काट रहे हैं। एक तो इनकी कुंडली में शनि जो सूर्य का शत्रु है, ये इस वजह से एक तो सूर्य ग्रहण दोष बन गया है क्योंकि इसकी दृष्टि है। दूसरा चीज़ ये कि कुंडली के अंदर सूर्य ने शनि को करिए तो एक पितृदोष भी बन रहा है इनकी कुंडली में। तो मैं यही कहूँगा कि आप पितृदोष नाशक कवच और सूर्य ग्रहण दोष नाशक कवच आप लें और उसको धारण करें। और बुध के लिए, क्योंकि बुध अच्छा है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्मसा बुद्धाय नमः का जाप करें और गज केसरी योग का रत्न पहने। गज केसरी योग बहुत अच्छा योग होता है और आपकी कुंडली में है भी अच्छा। एक पुखराज आपको 8.25 रत्ती का पहनना और 11.25 रत्ती का मोती पहनना और 2 कवच पहनने, आपका जीवन बदल जाएगा। आप राजनीति में चाहते हैं, व्यापार में जाते हैं, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपको सफलता मिल सकती है। बिल्कुल। तो जो भी समाधान गुरुजी ने आपको बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको वो समाधान करने होंगे। जो कवच गुरुजी आपको बताए हैं वो हमारे संस्थान में उपलब्ध है। संस्थान में कॉल करके इन्हीं नंबरों पे, जो नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबरों पे कॉल करके आप संस्थान में भी गुरुजी से बात कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कौन से ग्रह होते हैं जो हमें धन देते हैं, यानी कि धन जो कारक ग्रह होते हैं वो कौन से होते हैं। गुरुजी, कौन से ग्रह होते हैं जो हमें धन देते हैं, क्योंकि धन की इच्छा तो संसार में हर प्राणी को है। देखिए, पहला चीज़ ये कि इसके अंदर 2 तरह की थ्योरी काम करती है, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली। जी देखिए, मैं आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, आपको मेरे को पेपर पे ही ऑन पेपर काटना पड़ेगा। ये एक लेफ्ट वाली, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट वाली थ्योरी है, ठीक है जी। ये यहाँ पर आता है राहु, केतु और शनि, जो कि धन योग को बर्बाद करते हैं जी। बाकी और ग्रह यहाँ आ जाते हैं, 6 ग्रह यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। चाहे सूर्य है, बुध है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, ये ग्रह देने वाले हैं। ये ग्रह इन कम ग्रहों के बारे में इन डिटेल हम जानेंगे गुरुजी, क्योंकि ये अपने आप में एक बृहद विषय है जिसमें चर्चा की जरूरत है। एक कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बड़ी मुश्किल से उनका कॉल लगा है, इसलिए सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। आप अपना शुभ नाम बताएं। मैं लगातार अपने कॉलरों से यही अपील करती हूँ, दर्शकों से यही अपील करती हूँ कि जब भी आप कॉल करें टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, नहीं तो आपने जो बड़ी मुश्किल से कॉल किया है, आपका नंबर जो बड़ी मुश्किल से लगा है, उसमें समस्या हो जाएगी, आप समाधान पूछ ही नहीं पाएंगे, आप ही को ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए दर्शकों से अपील कि जब भी आप कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें। चलिए फिर एक बार कोशिश करते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। सुमित जी। हाँ, सुमेर सिहाग जी। सुमेर जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरे को वो बताना है, मेरे जन्म से बताना है। जी बिल्कुल।
94 का जन्म है मेरा। 10/4/1994। ठीक है। जन्म का स्थान? स्थान राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट के तारानगर तहसील गाँव गासला गुना। और जन्म का समय? शाम को लगभग 5:30 बजे के बाद में थी। ठीक जी है। क्या पूछना चाहते हो बेटा? जी कुछ पूछना चाहते हो सवाल बेटा? पूछ सकते हैं अब आप अपना। हेलो। सुमेध जी, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरे को मेरे भविष्य के बारे में पूछना है, आने वाले भविष्य के बारे में। भविष्य के बारे में जानना है, चलिए हम आपको बता देते हैं। आपको भविष्य के बारे में जानना है, भविष्य देख लेते हैं। कुंडली तो बहुत अच्छी है आपकी, सूर्य बुध मंगल और चंद्रमा एक साथ विराजमान है। लक्ष्मी योग आपकी कुंडली में बना है। अब मैंने लक्ष्मी योग की बात की है, ये भी धन को वृद्धि करने वाला योग है। अब मैं बताना चाहूँगा व्यूअरों को कि लक्ष्मी योग बनता कैसे है और कुंडली में क्या थ्योरी है जो कि इस दोष को थोड़ा कम कर सकती है। जी। अब लक्ष्मी योग की बात कर लेते हैं। जब भी कुंडली के अंदर मंगल और चंद्रमा एक साथ और केंद्र त्रिकोण के अंदर होते हैं तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अब लक्ष्मी योग का निर्माण है, अब लक्ष्मी योग तो इनकी कुंडली में बन रहा है और साथ में बुध आदित्य योग भी बन रहा है जो धनधान्य के लिए अच्छा है। लेकिन इसके ऊपर मैंने बताया ना, एंटी थ्योरी भी काम करती है कि जो रोकने वाले ग्रह हैं, तो वो रोकने वाले ग्रह कौन से हैं ये भी मैं बताऊंगा। और लक्ष्मी की थ्योरी कौन सी है, देखिए यहाँ पर ये पंचम भाव में इनका मंगल, चंद्रमा, बुध और सूर्य बैठे हैं, शुक्र इनका यहाँ पर बैठा। पहला चीज़, इनकी कुंडली में एक तो लक्ष्मी अचल लक्ष्मी योग बन रहा है, प्लस इनकी कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है। तो ये कुंडली बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें दोष क्या है, इनकी कुंडली के अंदर अगर दोष देखा जाए तो कुंडली के अनुसार बस बृहस्पति यहाँ पर चला गया तो आंशिक कालसर्प योग का योग बन रहा है। हालांकि एक ही दोष है, ज़्यादा दोष नहीं है कुंडली के अंदर। तो कालसर्प दोष निवारक कवच आप पहनिए बेटा और कोशिश करिए, क्योंकि लक्ष्मी योग बन रहा है तो लक्ष्मी का मंत्र करिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र का जाप आप करेंगे या श्री यंत्र घर में स्थापित करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बन रहा है। और जिसकी कुंडली में लक्ष्मी योग बनता है उसी को श्री यंत्र या कुबेर यंत्र से फायदा होता है, हर किसी को नहीं होता। यही मैं कहना चाह रहा था। पहले भी मैंने बताया कि आप धन वाले ग्रह में बता रहा हूँ, तो ये मत सोचिए। आपको ये भी बताऊंगा मैं कि ये गुप्त उपाय होते हैं कि आपको कौन कौन से रिजल्ट मिलेंगे, कौन कौन से देवता की उपासना करने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, कौन से ग्रह की उपासना करने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। अब ये कुंडली आ गई है, इसमें लक्ष्मी का योग है, तो अगर ये लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अभी ये उम्र में कम है, आगे चल के ये अच्छी नामी गिरामी हस्ती होंगे, ये मेरा विश्वास है और कॉन्फिडेंस भी है इस कुंडली में। जी बिल्कुल। तो उपाय जो भी गुरुजी आपको बताएं वो आपको फॉलो करने होंगे। साथ ही साथ जो नंबर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन्हीं नंबरों पे कॉल करके आप तत्काल अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। जिंदगी से जद्दोजहद जिंदगी भर चलती रहे ये जरूरी नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान संभव है और समाधान बताने के लिए गुरुजी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसी तरह हम आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताते रहेंगे। साथ ही साथ धन कारक जो ग्रह होते हैं उसके बारे में इन डिटेल आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन रत्न ऊर्जा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि धन कारक ग्रह कौन से होते हैं और उनसे हम अपनी आम जिंदगी में कैसे लाभ ले सकते हैं। जी, मैंने आपको बताया थ्योरी के अनुसार जी। कुंडली के अंदर 2 ग्रह होते हैं, लेफ्ट और राइट। ये लेफ्ट राइट वाले ग्रह राहु केतु और शनि, ये काटने वाले होते हैं, धन की कमी करने वाले ग्रह हैं। जो पुराणों में लिखा है, ये ग्रह बढ़ोतरी करने वाले ग्रह हैं। पहला तो ये समझ में आना चाहिए सबको। आप कुंडली के अनुसार यदि ये धन भाव है हमारा, कुंडली के अंदर धन भाव के अंदर यदि आप भी अपनी कुंडली में मिला सकते हैं। पहला लगन यहाँ से हम कुंडली देखना स्टार्ट करते हैं। धन भाव में यदि सूर्य बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार से लाभ होता है। यदि चंद्रमा बैठेगा कुंडली के अंदर तो उसको समुद्र के किनारे यदि वो वास करता है तो उसको लाभ होगा। यदि मंगल बैठता है तो वो सूखी कंट्रियों में या सूखे प्रदेश में जाएगा तो वहाँ उसका भाग्योदय और उसको धन लाभ होगा। बुध की बात कर ले तो बुध का मतलब भी व्यापार से या कमीशन या वाणी से संबंधित कोई भी काम करेगा उससे उसको लाभ होगा। यदि गुरु की बात करें तो ज्ञान से संबंधित कोई भी काम करेगा, टीचिंग प्रोफेशन से संबंधित काम करेगा तो उसको लाभ होगा। शुक्र की बात करें तो अभिनय, ग्लैमर और आर्ट से संबंधित काम करेगा तो उसको लाभ होगा। यदि शनि की बात करें तो लोहे से संबंधित ईंट, रोड़ी, बदरपुर, कॉस्मेटिक, ये सारा का सारा अगर वो काम करेगा तो लाभ होगा। लेकिन क्या है कि कुंडली के अंदर मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन ये है कि इनके साथ में अगर राहु केतु और शनि का समावेश हो जाता है, जैसे सूर्य के साथ राहु हो गया, धन भाव में चंद्रमा के साथ राहु हो गया, तो वो काट देंगे, वो आपके योग को 50% कम कर देंगे। तो ऐसी कभी स्थिति आपकी कुंडली में है, धन भाव में बैठा है और आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करें, उसके लिए कुंडली संस्थान में दिखवा सकते हैं। बिल्कुल। तो कई ग्रह होते हैं जो धन कारक होते हैं। हर ग्रह के हिसाब से अगर आप अपने जीवन में प्रोफेशन चुनते हैं, मतलब कि आपकी कुंडली में जो ग्रह स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से अगर आप अपना प्रोफेशन चुनते हैं तो आपको जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। और उसी के उलट अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से प्रोफेशन नहीं चुनते हैं तो आपको ज़िंदगी भर उस प्रोफेशन में सफलता नहीं मिलेगी, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए। और प्रोग्राम में बात करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन्हीं नंबरों पे कॉल करके आप तत्काल गुरुजी से बात कर सकते हैं और इन्हीं नंबरों पे कॉल करके आप हमारे संस्थान महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी से बात कर सकते हैं। कई कॉलर कोशिश कर रहे हैं गुरुजी से बात करने की और उनमें से जो कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। अपना शुभ नाम बताएं। चलिए फिर एक बार आप कोशिश कर सकते हैं और मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से अपील करना चाहूँगी कि जो नंबर टीवी पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं हमारे संस्थान के वही नंबर हैं। इन नंबरों के अलावा किसी भी नंबर से आपके पास अगर कॉल आता है तो वो हमारा नंबर नहीं है, ये अपील मैं आपसे करना चाहूँगी। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि प्रोग्राम के बाद भी आप गुरुजी से पर्सनली बात कर सकते हैं अगर ऐसी कोई समस्या है जो आप प्रोग्राम के दौरान नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। और ऐसे कई समाधान भी होते हैं जो गुरुजी आपको अकेले में बताना चाहते हैं, गुप्त समाधान होते हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। एक मेल जो इस वक्त मेरे साथ है वो मेल भेजा है प्रमोद जी ने जी, और इनके जन्म की जो तारीख है वो लिखते हैं 1982। डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए? जी 1982 8 अप्रैल 1982 जी, तो इंडियन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जी 8 अप्रैल 1982 ठीक है जी। भोपाल मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है जी, और जन्म का समय शाम 5 बजे। ठीक है। फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं गुरुजी। ठीक है जी, शाम को 5 बजे हुआ है। फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, देख लेते हैं कुंडली के अंदर फ्यूचर कैसा है। कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए इनकी कुंडली में ग्रहण दोष, अंगारक दोष बने हुए हैं। हालांकि बुध आदित्य योग राजयोग बना रहा है तो राजयोग, और 2016 से और 2022 तक इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा भी अच्छी है, तो पुखराज अगर आप पहन सकते हैं तो पहना है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पहना है तो पहने रखें। पहने पुखराज और नीलम दोनों रत्नों को पहनने से आपका राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। एक तो आप ये 2 रत्न धारण करें, प्राण प्रतिष्ठित और पूजित करके ही धारण करें, मैं आपसे विनती करता हूँ। दूसरी चीज़, आपकी कुंडली के अंदर जो बुध आदित्य योग बन रहा है तो सूर्य का स्त्रोत्र पढ़ें। ओम
प्रभाकराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। अगर इसका मंत्र का आप डेली 40 बार करते हो तो आपके करियर में बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा आपको। आपके कौन सा करियर चूज करें, इनका सवाल ये भी था कि इनको कौन से प्रोफेशन को चूज करना इनकी कुंडली में शुक्र ग्रह कैसा है? नहीं, इनकी कुंडली में तो टेक्निकल एजुकेशन के अच्छी योग है, टेक्निकल ये कर सकते हैं। प्लस ये कि इनका शुक्र भी अच्छा है, तो एक्टिंग से रिलेटेड और जो कैमरा फेसिंग जो होते हैं प्रोफेशन होते हैं वो उसमें अच्छा रहेगा इनका। लेकिन इनको 2 रत्न पहनने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं मैंने कहा ना 2 दोष जहाँ कुंडली में होते हैं वहाँ करियर बूस्ट नहीं हो पाता। राजयोग कुंडली में बहुत अच्छे बने, शुक्र से मालव्य योग बना हुआ है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, शश योग बना हुआ है, इतने सारे राजयोग तो बने हुए हैं। लेकिन क्या है कि कुंडली में अंगारक दोष है और दूसरा ग्रहण दोष बना हुआ, उसकी थोड़ी शांति करनी है। जी, तो कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, सिर्फ वो समाधान आपको करने होंगे जो गुरुजी आपको बता रहे हैं। कुछ रत्नों को धारण करके अगर आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, आपका जीवन बदल जाता है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आपको प्राण प्रतिष्ठित रत्न धारण करने होंगे और इन डिटेल जानकारी भी आप ले सकते हैं। कई कॉलर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं गुरुजी से बात करने की, बड़ी मेहनत से कॉल लगता है। जिन कॉलर का इस वक्त फोन लगा है, जिनसे अब हम बात करेंगे, चलिए उनका शुभ नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। टीकाराम बरकोट। अपना शुभ नाम बताएं। टीकाराम बरकोट। जी, टीकाराम जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी सर, मैं अपने करियर के बारे में जानकारी चाहता था। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 अक्टूबर 1992। 20 अक्टूबर 1992। जन्म का स्थान? ग्राम डूमर, तहसील बनगढ़ी, जिला होशंगाबाद। ओके। जन्म का समय? एक पर कंफर्म नहीं मुझे, सुबह टाइम मतलब 4 से 6 के बीच में। 4 से 6 शाम को? सुबह मॉर्निंग। ओके ओके, सवाल पूछें। सवाल क्या है बेटा आपका? सर मेरे जॉब के करियर के लिए बारे में जानकारी चाह रहा था सर। बहुत बाधा है, एग्जाम नहीं दिख पा रही है। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, ऐसा है ना, कोई आपकी कुंडली में ना थोड़ा सा लज्जित दोष बना है। आप कोई नशा इत्यादि तो नहीं करते बेटा? जी करता है सर कभी कभी। नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी कुंडली में लज्जित दोष बना हुआ है और कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे उस चीज़ में। तो उसको छोड़ें, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा। बहुत बार क्या होता है, हमारी गलती नहीं होती बेटा, लेकिन जीवन में हमें ऐसी, क्योंकि हमारी कुंडली में अगर लज्जित दोष बनेगा तो कुंडली में एक ऐसा हमें लज्जा जीवन भर का एक दाग हमारे ऊपर लग जाएगा, जो कि बेफालतू में होगा। बहुत बार हमारी गलतियां भी होती हैं। ठीक है, तो कुंडली के अनुसार आपने कहा करियर, तो सबसे पहला तो करियर को ठीक करने के लिए आपको ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी, पहली चीज़ ये, तभी आपका करियर अच्छा बन पाएगा। दूसरी चीज़ ये कि कुंडली के अनुसार आपका करियर का जो स्टोन है, स्टोन मैं बता देता हूँ। करियर अच्छा है आपका, आपको पुखराज पहनना चाहिए। 8.25 रत्ती का पुखराज आप धारण करें, और आपको ड्रिंक छोड़नी है। ड्रिंक छोड़ोगे तभी चीज़ें आपके काम करेगी। और तीसरी चीज़ आपको मैं यही बोलूँगा कि आप मेरा भाग्य बनवाएं, क्योंकि जीवन में मुझे आपके पथ में कुछ दिक्कतें नज़र आ रही हैं, जो कि मैं ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकता। आप मेरा भाग्य बनवाएं, उसमें पता चलेगा आपको। मेरा भाग्य, ये वो पुस्तिका है जिन्होंने लाखों लोगों का भाग्य बदला है। आप भी अपना भाग्य बदल सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ बदल ही नहीं सकते, चमत्कारिक लाभ ले सकते हैं। इससे चमत्कार हुए हैं, लाखों लोगों ने इसे अपने जीवन में अपनाया है। आप भी अपना सकते हैं। ये कोई जन्म पत्रिका नहीं है, ये कोई जन्म कुंडली भी नहीं है। इसमें तमाम उपाय लिखे गए हैं। गुरुजी लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं और जो नए उपाय उनको पता चलते हैं। कई बार रिसर्च में ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो आम लोगों को नहीं पता होती है। तो इस मेरा भाग्य में वो तमाम चीज़ों को समावेश किया गया है। गुरुजी के परिवार से लगातार 3 पीढ़ियाँ ज्योतिष के क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं, तब कर रही हैं। उसका फल इस पुस्तिका में समावेश किया गया है। ग्रंथों का, शास्त्रों का जो गूढ़ रहस्य है, उसे इस पुस्तिका में शामिल किया गया है। तो ये वो पुस्तिका है जो आपका भाग्य मिनटों में बदल सकती है। आपको सिर्फ इतना करना होगा, इसे संस्थान से मंगाना होगा और इसमें जो समाधान लिखे गए हैं, यानी कि अगर आप आज इसे मंगवाते हैं तो आपको कल से ही पता चल जाएगा कि आपको जीवन की शुरुआत, यानी कि आपके सुबह की शुरुआत कैसे करनी है और शाम तक क्या उपाय करने से आपका जो पूरा दिन है वो पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। तो मेरा भाग्य लिखने के लिए और इतने सरल शब्दों में दर्शकों के समझ में आए, इतनी मेहनत आपने इसमें की है, इसके लिए भी आप का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता: महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32 सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार गाजियाबाद।